कल बताए थे हम कि एपी किसे कहा जाता है। कोई भी पद दो पदों का अंतर जब बराबर हो जाए तो वो किस में होता है, एपी में। अब इसमें प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वंतर डी निम्नलिखित है। इसमें हम लोगों को एपी ही लिखना है। प्रथम पद दे दिया है 10 और सर्वंतर दे दिया है 10 और एपी का हमें पद लिखना है 4 गो। लिखेंगे हल। प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ये बराबर दिया है 10, सार्वंतर यानी कि डी बराबर दिया है 10। तो कह रहा है ये पी के प्रथम 4 पद बराबर व्हाट। एपी के प्रथम 4 पद पूछा है कि कितना होगा। लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। एपी के पद का व्यापक रूप लिखवाए थे। व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए का तो वैल्यू दिया है और अगला ए प्लस डी दिया है, तो ए के जगह पे 10 और डी के जगह पे ए प्लस 2 गुना 10, ए प्लस 3 गुना 10, 10, 20, ए का वैल्यू रखेंगे ना, ये हो जाएगा 10 अब प्लस 10 दूनी के 20, 10 प्लस 30, यानी कि ये पी के 4 पद बराबर 10, 20, 30 और 40 हो गया। समझ आया? आए? दिक्कत है कोई? इसमें प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद ए बराबर -2 और सार्वंतर डी बराबर 0। प्रथम पद ए बराबर -2 और सार्वंतर डी बराबर 0। तो पूछा है एपी के एपी के प्रथम 4 पद बराबर व्हाट। एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D होगा ना ये। यानी कि ए का वैल्यू -2, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुना 0, -2 प्लस 3 गुना
जीरो, यानी कि -2 -2 -2 प्लस जीरो -2 प्लस जीरो, -2 -2 -2 प्लस जीरो -2 प्लस जीरो, यानी कि एपी के प्रथम 4 पद बराबर -2 -2 -2 और -2। है समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? हैं? बहुत आसान नहीं बनाना। ये देखिए, ए बराबर दिया है 4 और डी बराबर दिया है 3। डी बराबर कितना दिया है? 3। माइनस में दिया है, माइनस में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है भी। लिखेंगे -3। आगे आओ जी, चारों आगे आओ, पंखा बंद करो, आगे आओ, इधर आओ, चलो। प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 4, सार्वंतर सार्वंतर डी बराबर -3। तो वहां बैठना है तो पंखा बंद करके बैठो, अनेरिया पंखा मत चलाओ ना हो जगह। हाँ, इन्हें खाली जगह ही है, पंखा चलिए रहा है, सब वो जाके बैठे हैं। चलो बैठो वही में, कुछ आओ पच पच को। एपी के प्रथम, एपी के प्रथम 4 पद बराबर व्हाट? एपी के प्रथम 4 पद बराबर व्हाट? लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद, ये लोग स्कूल गई क्या जी? बराबर ए, तुम लोग का भी उसी स्कूल में नाम है? उसी स्कूल में नाम है? तू नहीं गई? तू लोग का नाम नहीं कटेगा? एक का मान 4, चुप रहो जी, 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 गुना -3, 4 प्लस 3 गुना -3, 4 -3, 4 -6, 4 -9, 4 कॉमा -1 -2, 4 कॉमा 1 हो जाएगा, -2 और -5, यानी कि एपी के प्रथम 4 पद बराबर 4, 1, -2 और -5। कोई दिक्कत है? बोलो। अगला, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद -1। प्रथम पद को किसके द्वारा सूचित किया जाता है?
एक के द्वारा ना, और सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर 1/2। सर्वंतर डी बराबर 1/2। तो क्या निकालना है? एपी के प्रथम 4 पद बराबर व्हाट? लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा बोलो? ए प्लस डी, A+2D और A+-1 कॉमा -1 + 1/2 कॉमा -1 2 गुना 1/, -1 प्लस 3 गुना 1/। ये कटेगा बालकों, -1 कॉमा ये आएगा -1/2, ये आएगा 0, ये -1 + 3/2 आएगा। 1.5 में से -1 आधा बचेगा ना, -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2, यानी कि ये पी के प्रथम 4 पद बराबर -1 -1/2 0 और 1/2। बुझा गया? बनाने आ जाएगा अपने से। प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद ए बराबर व्हाट? सार्वंतर ए वाला खला नहीं, डी बराबर व्हाट? लिखेंगे प्रथम पद बराबर, प्रथम पद बराबर 3। पहले पद ना होता है। और सार्वंतर फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 बराबर -2। प्रथम पद -5 नहीं व्हाट? सार्वंतर डी बराबर व्हाट? प्रथम पद बोलो इसमें क्या हो जाएगा? आए बहुत अच्छा। सार्वंतर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 -1 माइनस -5 -1 + 4 3 घटा दिए पहले ही, हम पता नहीं क्या थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। बना लो जी। सार्वंतर डी बराबर व्हाट? लिखेंगे प्रथम पद तो नहीं दिख रहा है, क्या हो जाएगा? 1/3। सर्वंतर डी बराबर A2 माइनस 5/3 -1/3, 3 LCM 5 - 1 4/3 आंसर। प्रथम पद व्हाट? सार्वंतर पर प्रथम पद बराबर 0.6, सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.1 बना लो।
निम्नलिखित में कौन एपी है? अगर एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। पहले तो जांच करना है कि इसमें एपी कौन है, और जब एपी हो जाएगा तब इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। जब एपी नहीं तो सर्वांतर कैसन? और 3 को अगला पद भी ज्ञात करना है। लिखेंगे जांच करना है, जांच करना है क्या यह एपी है। जांच करना है कि क्या यह एपी है। लिखेंगे सर्वांतर। याद कीजिए पहला क्वेश्चन बना था ऐसा कि कौन कौन एपी में है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे? सर्वांतर निकाल के देख रहे थे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो क्या यह एपी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा? A2 है ना, फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2 8 माइनस 4 बराबर 4। डी बराबर एक और निकालेंगे A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 16 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? बताइए क्या सभी सर्वांतर बराबर है? लिखेंगे सभी सर्वांतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। आंसर। बात समझ में आया? अब बताओ इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे या 3 पद ज्ञात करेंगे? जब एपी में हो जाएगा, यदि एपी में है तब ना ज्ञात करना है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। दिक्कत है? हैं? इसको अरे ये दिया था एपी 2 4 8 और 16, तो ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। हम एपी के पद बताए थे। सर्वांतर कैसे ज्ञात किया जाए? एपी में एपी का डिफिनीशन लिखवाए हैं कि 2 पदों का अंतर जब बराबर हो जाए तभी वो एपी में होगा। इसमें देखा गया डी निकाला गया पहला स्थिति में, तो A2 माइनस A1 यानी कि A2 यानी कि 4 माइनस 2 तो 2 आया। अगले स्थिति में निकाला गया A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4 तो 4 आ गया। अगला निकाला गया A4 माइनस A3 यानी कि 16 माइनस 8 तो 8 आ गया। ये बराबर अगर आता तो एपी में होता, बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं है। बुझा जाएगा? अब अगला देखते हैं। ये दिया है बच्चों 2,5/2 पूछ रहा है क्या यह एपी में है? क्या यह एपी में है? तो एपी में जांच करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सर्वांतर। सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2 बराबर एलसीएम ले लेंगे 2 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A1 3 माइनस 5/2 बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम हो जाएगा 2 3 दूनी के 6 माइनस 5, ये देखो 1/2 आ गया। अब निकल भी नहीं करेंगे, क्या जरूरत है? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 2 को बराबर नहीं हुआ ना। बोलो। अच्छा हाँ, यहां पे 2 दूनी के 4 होगा तब तो ये बराबर हो गया। एक और निकालेंगे तब तो डी बराबर अब क्या निकालेंगे? A3 माइनस A4 माइनस A1 A2 A3 ये ना है A4 7/2 माइनस 3 एलसीएम हो जाएगा 2 7 माइनस 3 दूनी के, ये तो बराबर आ गया जी। तो क्या लिखेंगे? तभी सर्वांतर बराबर
है, इसीलिए यह है एपी में है आंसर। पहले तो पूछ रहा था कि एपी में है कि नहीं है, एपी में तो हो गया। अब बोल रहा है कि अगर एपी में हो गया तो इसका सर्वंतर लिखिए। सर्वंतर ना निकाल रहे थे ये, लिखेंगे सर्वंतर बराबर, सर्वंतर कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है ना? बोलो अब क्या निकालेंगे? अगला 3 पद ना, लिखेंगे अगला 3 पद। बच्चों अगला 3 पद, ये A1 है, A2, A3, A4, तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा? A5, A6 और A7। बुझा रहा किसे? अब निकालो A5 निकालो। A5 बराबर, अगर इसको व्यापक पद से लोगे तो ये A और ये A प्लस D, ये A प्लस 2D और ये A प्लस 3D, तो अगला क्या आएगा? A5 बराबर। ध्यान से देखो, A4 जो हो रहा है A प्लस 3D हो रहा है, A3 जो हो रहा है A प्लस 2D हो रहा है, A को घट के आ रहा है ना। A नहीं पूछा रहा है, लिख के बताते हैं पूरा। A1, A2, A3, A4, A होता है, A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D होता है। A1 एक में से एक गया 0, D है ये नहीं है। A2 यानी कि A को D आना चाहिए, क्या ना आया है? A को कम आता है, जितना ये लिखा रहता है ना ओकरा से D A को कम आता है। 3 आया है तो को D आया है, 4 है तो को D आया है, 5 है तो को D आएगा। A प्लस क्या हो जाएगा? ये बुझा गया? अब A का वैल्यू प्रथम पद क्या है इसमें? 2, और D का वैल्यू कितना आया है? 1/2, 2 दूनी के 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। A6 बराबर निकालोगे A प्लस 5D होगा। अब A2, अब 5 गुना 1/2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2। अब बोलो एलसीएम हो जाएगा ये 2 दूनी के 4 प्लस 5 बराबर कितना जाएगा? अब क्या निकालेंगे? एक और निकालना पड़ेगा ना। A7, A प्लस कितना हो जाएगा? ये 6D, 2 प्लस 6 गुना 1/2, 2 तिहाई, 2 प्लस 3 बराबर कितना जाएगा? यानी कि अगला 3 पद बराबर 4, 9/2 और 5। कोई दिक्कत आया समझ में? नहीं, कुछ नहीं आया? बना लो। अगला इसमें भी वही पूछ रहा है सबसे पहले क्या? यह है एपी में है क्या? यह एपी में है। निकालेंगे सर्वंतर। सर्वंतर क्या होगा इसका? D बराबर A2 माइनस A1 माइनस 3/2 माइनस 1.2, ये हो जाएगा -3/2। अब माइनस माइनस से उड़ा होगा तो प्लस 1.2, ये हो जाएगा 3.2 में से एगो माइनस में एगो प्लस में रहता है तो घटता है, तो ये -2.0 हो जाएगा। फिर से D निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू -5.2 अब माइनस 3.2 -5.2 प्लस 3.2, ये ऐसे घटता है 5.2 और 3.2 ऐसे घटे 0 का 0 2 दशमलव कितना आ जाएगा? 0 -2.0 -2.0
जीरो। अगला है, अभी दो को बराबर हुआ, एक और बराबर करेंगे ना। अब की बार क्या लिखाएगा सूत्र, A4 माइनस A3 माइनस 7.2 माइनस माइनस 5.2 माइनस 7.2 प्लस 5.2, ये भी आएगा माइनस 2.0 माइनस 2.0। सभी सर्वांतर बराबर है कि नहीं है, लिखेंगे सभी सर्वांतर बराबर है, सभी सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। सभी सर्वांतर बराबर है इसलिए यह एपी में है। और जब एपी में है तो बोला है सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर तो निकलवे ना किए हैं, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा इसका 2.0 माइनस में 2.0। अरे यही ना सर्वांतर है सब, बोलो। अब क्या निकालेंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पद बराबर A1 A2 A3 A4, तब क्या रखाएगा A5 A6 A7, A5 बराबर A प्लस 4D ना, क्योंकि वो कम होता है ना। अब यहां पर माइनस 1.2 प्लस माइनस 2.0, ये जोड़ेंगे तो आएगा माइनस 3.2 ना। अरे तो 4D है ना, 4 गुना माइनस 2.0 माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 8.0, अब बराबर क्या आ जाएगा माइनस 9.2। A6 बराबर A प्लस 5D माइनस 1.2 प्लस 5 गुना माइनस 2.0 माइनस 1.2 अब माइनस 10.0, 10 1 11 माइनस 11.2। A7 बराबर A प्लस 6D माइनस 1.2 प्लस 6 गुना माइनस 2.0 माइनस 1.2 माइनस 12.0, आ जाएगा माइनस 13.0। 2 का 2 ना, लिखेंगे अगला 3 पद बराबर माइनस 9.02 माइनस 11.2 माइनस 13.2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलो कहां दिक्कत है, आए बना लो। नहीं हुआ अभी, बनाओ बनाओ। पढ़ने आए हैं, पढ़िए नहीं रहे हैं, ये शर्म में जाएगा। मिल्खा सिंह का नाम सुना है, मिल्खा सिंह का? तो भारत पाकिस्तान में हुआ था एक बार अंतिम रेस, उसी में उसको मिला था उपाधि फ्लाइंग जट, उड़ने वाला सिख। अब वो कोई भारत का नहीं दिया था, दूसरे देश का लोग उपाधि दिया था, वहां का जो हेड कमांडर था वो दिया था कि अरे तू दौड़ा नहीं है, तू आज उड़ा है। यहां से जब जा रहा था ना वो दौड़ने के लिए, मिल्खा सिंह जा रहे थे, तो इनको डिकरेज करने के लिए वो बोला गया था कि मिल्खा सिंह ये तुम्हारा आखिरी रेस होगा,
ये तुम्हारा आखिरी रेस होगा। इनका जवाब सुनो, बोला कि दौड़ूंगा भी ऐसे ही, और ऐसा दौड़ूंगा कि आखिरी है मेरा ये अब। और सच में वो दौड़ नहीं रहा था उस दिन, उड़ रहा था, इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि पूछना नहीं है उसको। वो हर बार टारगेट देके दौड़ा है एकदम। देखो ना कहां से आया, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच बचते 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 कहां पर निकल गया। दिन भर आर्मी में था, दिन भर आर्मी का ट्रेनिंग करता, रात को दौड़ता था। हम लोग बहाना बनाते हैं कि सर जी हमारा काम था, सर जी हमारा काम था। और दिन भर नौकरी में जॉब कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, और रात को दौड़ बना रहा है अपना। आज उनका नाम ले रहे हैं सोने के कारण नहीं कि बैठ के सो रहे थे, खेल रहे थे, नहीं। वो जो मेहनत किया है ना उसी को आगे गिना जाता है। हम रियल बता रहे हैं, आप मेहनती आपका गिनाएगा, आप कितना आराम किए कभी नहीं कोई गिनेगा। पता है ना, भारत चौथा इकोनॉमी बन गया वर्ल्ड में, पूरा चौथे नंबर पे आ गया धनी मामले में। पांचवा में था, पांचवा से आ गया चौथा, जस्ट तुरंत कुछ दिन बाद तीसरा में आ जाएगा। ज्यादा अंतर नहीं है वो, कुछ अंतर है खाली 3.2 है, इसका 1.7 चल रहा है, ऐसा कुछ है। 8 है, तो ये ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हमको लगता है साल 1.5 साल के अंदर इसके आगे बस चीन रह जाएगा और अमेरिका रह जाएगा। लेकिन अब अंतर बताते हैं, इसके पास 4.17 ट्रिलियन है, भारत के पास 4.17, इसके पास 19 है, इसके पास 30 है, 30 ले ज्यादा है। मतलब हम लोग 4 पे खुश हैं कि हम लोगों का चौथा पे आ गया, ये 19 4 गुना। हैजा पहुंचने में तो 100 बरस लग जाएगा, और तब तक वो कहां पहुंचेगा कौन ठीक। आपको 20 नंबर आ जाता है, आप खुश हैं, कोई इतना नंबर लेके बैठा है, बुझा रहेगा। ये जलन होना चाहिए यहां से, इस जलन के कारण अब ऐसा नहीं कि भारत रुक जाएगा कि हमसे पार नहीं हुआ, हो जाएगा पार। ये चीन नहीं रुक रहा है, भारत अमेरिका में चीन में क्या है, इतना झगड़ा चल रहा है, यही के लेके चल रहा है। अमेरिका डरा हुआ है चीन से कि इतना ही ग्रोथ में जा रहा है ना। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था ना, क्या इतना जल्दी रोक दिया गया। वो जान रहा है कि हमको युद्ध से कोई फायदा नहीं है, रोको। वो तो असली बकलोल है, हमको ही फंसा के रखेगा, रोको इसको, जितना हुआ कर दिया, हम बहुत हानि पहुंचाया है। क्योंकि एक ना होता है खेलम ना खेलम, खेलवे बिगाड़ दे, तो ये हाल है होकर। तो ये देख रहा है कि हम ग्रोइंग कंट्री में है, अभी अभी हम रुक आगे बढ़ रहे हैं, हम झूठों के में उलझ जाएंगे तब 100 साल पीछे चले जाएंगे। हम पछाड़ना था चीन को, चले जाएंगे चौथा से हो सकता है 10वां पे 12वां पे। इसलिए भारत चुपचाप चल रहा है कि नहीं चलने दो, अभी कमा रहे कमाओ, अभी दूसरे से झगड़ा मोल। तो भैया कह रहा है कि हमको गधा है, हाँ गधे हैं, चलो थैंक यू जाओ जाओ, ये कह के निकलना है यहाँ से। तो ये चीज है, अगर आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो तो देखो कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब सोचना होगा। हम ही लोग के देश का कुछ तो सोचो अपने बारे में, क्या यह एपी में है, एपी में जज करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सार्वंतर। डी बराबर A2 माइनस A1, -10 और -6, -10 प्लस 6 आ जाएगा -4, क्या जाएगा -4। फिर डी बराबर A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू -2 माइनस माइनस 6 -2, ओहो गलती लिख दिया ना, -6 पहले ना होगा, अब माइनस माइनस 2, -6 प्लस 2 बराबर क्या जाएगा -4। डी बराबर A4 माइनस A3, 2 माइनस माइनस लिखे उल्टा है ना, 6वें में से घटेगा, -6 माइनस माइनस 10, -6 प्लस 10, 4 आएगा। यही कितना आएगा, A1 है, A2 है, A3 है, ये क्या है A4। A3 का वैल्यू -2 माइनस माइनस 6 -2 प्लस 6 बराबर क्या जाएगा 4। A4 बराबर 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, बराबर क्या हो जाएगा
4। क्या लिख देंगे? सभी सर्वांतर बराबर है क्या? इस 100 बराबर हो जाता क्या हो? सभी सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। अब बताओ, एपी में हो गया तो सबसे पहले क्या लिखना है? सर्वांतर ना। सर्वांतर कितना हो जाएगा इसका? 4। अब क्या लिखाएगा? अगला 3 पद। अगला 3 पद क्या हो जाएगा? 4 हो चुका है ना। A5 A6 और A7। A5 बराबर A प्लस 4D, ए का वैल्यू -10 प्लस 4 गुना 4 -10 प्लस 16, 6 आ जाएगा ना। A6 बराबर A प्लस 5D -10 प्लस 5 गुना 4 -10 प्लस 20, नहीं सही है ना, आ जाएगा 10। A7 बराबर A प्लस 6D -10 6 गुना 4 -10 प्लस 24 बराबर क्या आ जाएगा? ये 14। यानी कि अगला 3 पद बोलो क्या हो जाएगा? 6 10 और 14। कोई दिक्कत? बोलो कहां दिक्कत है? 1% भी यूज कर लोगे जिंदगी में ना। हमको तुमसे क्या लालच है? बताओ, क्या तुमसे दुश्मनी है? बताओ, दुश्मनी है कोनो? हम तो कहबो किए हैं कि अगर तुमको दिक्कत होगा तो तुम कहो खोल के कि आज के बाद हमरा से मत पूछिएगा कुछ हो। हम ना बताइब, हम खाली पढ़े आइब, उतारम घरे जाइम, महीना खाली ले लीजिएगा। हम तुमको रेस्पेक्ट से पढ़ाएंगे, कोनो दिक्कत? लेकिन समझो बात को, बबुआ तुमसे दुश्मनी है जी। हम बबुआ बचवा कही ना तो जना, बबुआ बचवा के डाटा लना आदमी। पीटबो कर लन, यही से तुम बबुआ बचवा कही ना। बबुआ बचवा का पीटबो कर लन आदमी 2-4 थप्पड़, बुझा ना। यही सब छड़ी छड़ी पीट दी ना कबो कबो। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस 3 प्लस √2 है अब -3। देखो ये A1 ये A2। अब ये मत सोचना कि खाली हो तो नहीं A2 ना, ये पूरा A2 है ना। है ये 3 ये A4, तो A2 की जगह यहाँ पे 3 प्लस √2 माइनस कट गया, बराबर क्या आ गया? √3। फिर D निकालेंगे, हाँ √2। A3 माइनस, तनी बनी माइंड हो गया का दिमाग जी? अगर तुमको खुश रहना है ना, हम सही बता रहे, सबसे आसान उपाय जानते हो क्या है? कभी अपने को बड़ा मत मानो, बुझा रहे बात? समझना हम क्या कर रहे हैं? कभी अपने को हम मत मानो, या हम तो ये हैं, कुछ नहीं है, तो खुशी मिलेगा, बुझा रहे ना। ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, कुछ नहीं। बच्चा बन के रहो, पागल बन के रहो, खुश रहोगे। वो कहा जाता ना कि औकात इतना रखो कि तुमसे कोई भी बात कर सके। औकात उतना ही रखो जितना से तुमसे कोई भी, ये नहीं कि बातें करने से तुमसे डरने लगे। अगला डी निकालोगे, ये समझ में आया? माइनस ले गुणा हुआ, प्लस माइनस माइनस, ये 3 से 3 कट गया, 2 √2 में से √2 घटा, कितना बच गया? क्योंकि यहां पे कुछ नहीं तो क्या है? 1। 9 क्लास में पढ़ना था।
A4 माइनस A3, 3 प्लस 2 रूट 2, नहीं 2 रूट 2 है कि 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, कट गया, बराबर क्या आ गया ये, सभी सर्वंतर बराबर है क्या, बोलो क्या लिखेंगे, सभी सर्वंतर, ए बात मत करो, बराबर है, सभी सर्वंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। और जब एपी में है तो सर्वंतर पहले लिखना है ना, सर्वंतर बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, रूट दो ना। अब क्या लिखना है बच्चों, अगला, बोलो अगला 3 पद बराबर, व्हाट, अगला 3 पद लिखो, क्या हो जाएगा, अगला 3 पद बराबर, अगला 3 पद बराबर, A4 तक तो हो चुका है, क्या होगा अब, बोलो A5, A6, A7, A5 के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 4D होगा ना, बोलो कस के बोलो, और कस के बोलो, 3 प्लस 4 रूट 2, A6 बराबर A प्लस 5D, 3 प्लस 5 रूट 2, A7 बराबर A प्लस 6D, 3 प्लस 6 रूट, यानी कि अगला 3 पद बराबर आ गया ए 3 प्लस 4 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 5 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 6 रूट 2, कोई दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट, ये दिया है तेबी में नहीं है क्या, यह एपी में है, क्या यह एपी में है, लिखेंगे सार्वंतर, डी बराबर A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब ये घटाने देखो ऐसे आएगा, कभी भी दशमलव वाला जो घटा होता है उसमें दशमलव को पहले अरेंज किया जाता है, ऐजा बगल में या खाली लग रहा है तो 0 बिठा दो, 2 में से 0 गया 2, ये 0, ये पॉइंट, ये 0, घटाने पर आएगा 0.02, फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2 0.22 माइनस 0.22, 0.222 और 0.22, देखो घटाओगे तो क्या आएगा, अब ये 2, ये 0, ये 0, ये पॉइंट आएगा 0.002, बताओ क्या ये दोनों बराबर आया, बराबर नहीं आया ना, लिख देंगे डॉट 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 सर्वंतर बराबर
नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। आंसर बुझा गया? कोई दिक्कत है? बना लो। अगला में दिया है, ये है आपका 0, पूछा है क्या यह एपी में है, सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू -4 -0 -4, फिर से D निकालेंगे A3 माइनस A2 -60 -4 -60 +4 आ जाएगा आपका -4। D बराबर A4 माइनस A3 -12 -4 -12 +4 -8 डॉट डॉट डॉट, सभी सर्वंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है, यह एपी में है। और जब एपी में हो गया तो सबसे पहले लिखना है सर्वंतर। सर्वंतर या 8 होगा ना, सर्वंतर बराबर हो जाएगा -4। अब निकालना है अगला 3 पद ना, अगला 3 पद, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A5 बराबर A प्लस 4D, 0 प्लस 4 गुना -4 -16, A6 बराबर A प्लस 5D, 0 प्लस 5 गुना -4 -20, A7 बराबर A प्लस 6D, 0 प्लस 6 गुना -4 -24 लिखेंगे। इसीलिए अगला 3 पद बराबर -16 -20 -24। आंसर, अरे वह सही लिखे हैं जी, आंख मूंद के लिख रहे थे, हम सच में आंख मूंद के लिखे हैं। यहां से ही इतना सही लिखे हैं, बना लो।